किसान भाइयों, गेहूं की फसल में जब पहला पानी लगाते हैं, पहला पानी पर किसान भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट खाद देना होता है, जिससे अच्छी प्रकार से ड्रिलिंग हो सके, अच्छी प्रकार से वहां पर जो खेत में कल्ले निकलते हैं, अगर कल्ले ज़्यादा निकलेंगे तो खेत कल्लों से भर जाएगा और पूरा खेत में किसान भाइयों जो फल फूल जो बालियाँ आएंगी वो पूरे खेत में जो ड्रिलिंग निकलेंगे उसमें बालियाँ आएंगी, तो लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो पैदावार किसान भाइयों आप कैसे बढ़ा सकते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, अगर आपकी गेहूं की फसल लगभग मान के चलिए 35 से 40 दिन के आसपास हो चुकी है और अगर आपने अभी तक पहला पानी नहीं लगाया है या पानी लगाने में किसी कारणवश लेट हो चुका है, तो किसान भाइयों आपको जल्दी से पहला पानी लगा देना है। और पहले पानी पर किसान भाइयों कुछ क्षेत्रों में किसान क्या करते हैं कि पहले पानी लगाने के पहले ही यूरिया के संग जो भी खाद डालना होता है या केवल यूरिया डालना होता है वो डाल देते हैं, इसके बाद फिर पानी लगाते हैं। लेकिन किसान भाइयों ये गलती नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है, पहले आप यूरिया डाल देते हैं, इसके बाद जो यूरिया आप पानी लगा रहे हैं, अगर खेत थोड़ा सा नीचा है या ऊंचा है, उस कंडीशन में अगर पानी ज़्यादा भर जाता है तो ग्रोथ हमारी वहाँ पर जो गेहूं की हुई होती है वो पीली पड़ जाती है और यूरिया हमारी 100% काम नहीं कर पाती है। वो हमारी मिट्टी की निचली सतह में चली जाती है, लीच डाउन में चली जाती है और अच्छी प्रकार से विकास नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले किसान भाइयों जब गेहूं की फसल आप पहले पानी लगा देते हैं, पानी लगाने के बाद जब पैर सहने वाला हो जाए, यानी वहाँ पर पैर मतलब रखें आप तो गीली मिट्टी ना रहे, 2-4 दिन के बाद आप पहली खाद डाल सकते हैं। पहली खाद में आपको किसान भाइयों लगभग 30 से 35 या 40 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया खाद लेना है। यूरिया के साथ किसान भाइयों आप जिंक ले सकते हैं। जिंक में या 33% वाली जिंक आती है, 21% वाली आती है। तो अगर 33% वाली ले रहे हैं तो आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से, नहीं आधा केजी हाँ प्रति बीघा के हिसाब से आप जिंक ले सकते हैं और जो सल्फ़र है वो आधा केजी प्रति बीघा के हिसाब से ले सकते हैं, यानी लगभग 4 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से जिंक ले सकते हैं और साथ में सल्फ़र मिला सकते हैं। सल्फ़र मिलाने से किसान भाइयों आपको यूरिया नाइट्रोजन दे रहे हैं, उसकी क्षमता को बढ़ाने का काम करता है, एक प्रकार से फंगस को रोकने का काम भी करता है और उसमें ट्रिलिंग जो ब्रांचें निकलती हैं उसमें बढ़ाने में अच्छा सा मदद करता है, जिससे खेत कल्लों से भर जाता है। जिंक में जो हमारी आती हैं तलवार जिंक आती है, मोनो जिंक आती हैं, जो भी आप जिंक डालना चाहें वो जिंक डाल सकते हैं। लेकिन केवल यूरिया किसान भाइयों अगर डालते हैं तो अच्छी प्रकार से ट्रिलिंग देखने को नहीं मिलती है, अच्छी प्रकार से ग्रोथ देखने को नहीं मिलती है और लास्ट में आपको पैदावार भी कम मिलती है। तो अगर सभी चीज़ें किसान भाइयों जो पोषक तत्व मिट्टी में कमी दिखाई दे रही हैं अगर डालते हैं तो वहाँ पर अच्छी पैदावार किसान भाइयों देखने को मिलती है। और किसान भाइयों जब आप दूसरा पानी लगाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं अगर गेहूं की फसल हल्की पीली नज़र आती है तो उस समय किसान भाइयों आप या तो स्प्रे के माध्यम से देख सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका तो दूसरी फसल में स्प्रे के माध्यम से होता है और स्प्रे के माध्यम से 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से आप नैनो यूरिया का छिड़काव भी कर सकते हैं और NPK खाद भी आती हैं उसका भी स्प्रे कर सकते हैं। या फिर आप जो जिंक दे रहे हैं, अगर जिंक की कमी वहाँ पर दिखाई देती है, पत्तियाँ ज़्यादा पीली नज़र आती हैं तो जिंक का स्प्रे भी कर सकते हैं और जिंक की बुआई भी कर सकते हैं, जिससे गेहूं की फसल में अगर पीलापन नहीं होगा तो पौधे की ग्रोथ होगी, ड्रिलिंग ज़्यादा होगा, अच्छी सी पैदावार किसान भाइयों मिलेगी। तो इन सब बातों को किसान भाइयों विशेष ध्यान देना होता है। अगर पहला पानी अगर आप लेट से लगाते हैं तो उसमें आपको ब्रांचेज कम नज़र आएंगी, ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसमें कल्ले कम निकलेंगे। इन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। पहला पानी लगाते समय ये भी ध्यान देना है कि पानी कहीं पर ज़्यादा ना भरने पाए। पहला पानी बहुत हल्का ही लगाना होता है और इसी पानी पर पौधे की अच्छी सी ग्रोथ होती है, जड़ें ज़मीन तक जाती हैं, जो जड़ें हैं ज़मीन में फैलेंगी, पौधा अच्छे से विकास करेगा और अच्छे से उसमें फल फूल फलियाँ आएंगी, जिससे लास्ट में आपको पैदावार भी ज़्यादा मिलेगी। तो किसी प्रकार की अगर समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है,
अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। खेती बाड़ी से संबंधित, किसी फसल से संबंधित जानकारी लेना है तो नीचे कमेंट कीजिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।